हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत करीब है, तैयारी को हमें धार देना है। उसी के अंतर्गत आप सभी देख रहे थे कि हम पढ़ रहे थे एक पुस्तक पुनीत राय की, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ चुके थे। आप देख लीजिए, यहाँ पे हम बहुत सारे संप्रदाय को पढ़ चुके थे। थोड़ा सा आगे चल के देख लें आप। हम पढ़ चुके थे यहाँ तक ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, और आज पढ़ेंगे रस संप्रदाय, जिसके अंतर्गत आज रस से संबंधित हम लोग जो है कि देखने का कार्य करेंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो पूरा देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आज का ये चौथा वीडियो है इस पुस्तक का। ध्यान दीजिए, रस संप्रदाय। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, बताना चाहूँगी कि आगे की वीडियो को आप अवश्य देख लें क्योंकि मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगी। चलिए चलते हैं रस संप्रदाय की तरफ। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता? तो ये हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और शारदा तनय के भाव प्रकाश में भरत पूर्व रूप रस मीमांसा की दो परंपराएं उल्लिखित हैं। कहाँ कहाँ उल्लिखित हैं? तो अभिनव भारती और शारदा तनय भाव प्रकाश में, ठीक है। जिनमें प्रथम पुरस्कर्ता द्रुहिण ब्रह्म थे और दूसरे वासुकी। याद रखिए, कहाँ से, यहाँ से नोट डाउन करिएगा। प्रथम मत 8 रसों को मान्यता देता था। कितने रसों को? 8 रसों को। आपसे पूछा जाता है भरत मुनि ने कितने रसों को मान्यता दिए हैं, तो 8 याद रखिएगा। तो प्रथम मत 8 रसों को मान्यता देता है तथा द्वितीय के अनुसार शांत सहित जो रस मान्य है, शांत रस को भी दूसरे में माना गया है। चलिए, वांग में वांग सत्तोपेतांत व्यर्थार्थ भाव यंतीति भावा इति। जो वाणी में अंग तथा सत्व से युक्त क्या काव्यार्थों को भक्ति करे या आस्वादन के योग बनाए उसे भाव कहते हैं। उक्ति किसकी है? तो भरत मुनि जी की। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादस रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह उक्ति किसकी है? तो भरत मुनि की। भरत ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो 8। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपसे। 8 रस, 10 दोष, 10 गुण, ठीक है। और 4 अलंकार का प्रयोग किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 8 कौन कौन से हैं आप जान पाएंगे। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत। ये 8 रस हैं। आगे चलिए, भरत ने कितने संचारी भाव तथा सात्विक भावों का तथा स्थायी भाव का उल्लेख की? तो देखिए, जो संचारी भाव है 8 हैं, जो आपने देखा, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, और 8 सात्विक रस का और 33 संचारी भाव का। ये स्थायी होते हैं, सात्विक भी व्यक्ति के मन में बना रहता है, और 33 जो भाव ये भी रहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं जंगल उंगल में, बहुत सारा सर्पीला सर्पीला वहाँ पे विषैले जानवर देखेंगे तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर एक डर का भाव उत्पन्न होगा। वैसे ही ये भाव रहते हैं लेकिन हरदम नहीं दिखते हैं, समय आने पे वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भरत की नाट्यशास्त्र में मुख्य रस 4 हैं: रौद्र, श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स, ठीक है। चलिए, 4 अन्य भी हैं। कौन है? करुण, हास्य, करुण, अद्भुत, भयानक को उत्पन्न माना गया है, ठीक है। अब चलिए, भरत के अनुसार रस के देवता। आपसे प्रश्न बनता है ना कि श्रृंगार रस के कौन देवता है, तो आज आप कंफर्म कर लीजिए। श्रृंगार श्याम, रंग इसका क्या है? श्याम, सांवला, और ये देवता कौन है? विष्णु। हास्य श्वेत मतलब सफेद, ये कौन है देवता? प्रथम। प्रमथ, करुण, कपोत, यम, रौद्र, रक्त, रुद्र, और वीर रस के कौन है? गौर वर्ण है, महेंद्र है इनके देवता। भयानक के कृष्ण है, काल। विभत्स के नीला है, महाकाल। अद्भुत के पीत है, ब्रह्मा। चलिए आगे चलेंगे। भरत ने
हास्य रस के कितने भेद का उल्लेख किया है? तो 8। वो कौन कौन से भेद हैं? ध्यान दीजिए। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ, परस्थ। बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे आप रस के संबंधित रस पढ़ने के लिए, लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ नया मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दे, नोट कर लीजिएगा। वीर रस के 3 भेद हैं, चौथा क्यों नहीं हुआ? ये कंफ्यूजन का विषय है। आज भरत मुनि होते तो लोग कह के उनसे करवा देते हैं। 3 भेद माने हैं, दानवीर, कर्मवीर, युद्धवीर। यहाँ पे एक वीर और रहना चाहिए, वो कौन सा वीर होगा? कर्मवीर। तो ठीक है, दानवीर भी होना चाहिए, धर्मवीर, युद्धवीर। किस आचार्य ने किए? तो ये भरत मुनि ने किए। कर्म को इन्होंने छोड़ दिया, आप लोग जोड़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा मत कीजिएगा भाई। भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया? तो शांत रस को स्थान नहीं दिया है। भरत के अनुसार नाट्य का मुख्य ध्येय कौन है? रस निष्पत्ति है। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार न मानकर अलंकार स्वीकार किया है? अलंकार, ध्यान दीजिए, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार न मानकर अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना? तो ये थे भैया भाम। वाक्यस्य ग्राम्यता यनो योनि माधुर्ये दर्शिते रस, उक्ति किसकी है? तो दंडी की है। किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयस, उर्वशी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है? तो उद्भट है। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस को युक्त माना? वामन। दीप्त रसत्व कांति, उक्ति किसकी है? वामन की। किस आचार्य ने शांत और प्रयान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी? ये भैया रुद्रट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। कौन है? रुद्रट। आपसे ये भी पूछा जाएगा रुद्रट कैसे जो है कि आचार्य हैं? तो बताइएगा रसवादी आचार्य हैं। आगे चलें। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया? तो रुद्रट। अब आप देखेंगे ना इधर जो है कि आपके आधुनिक काल में तो एक जो है वहाँ पे लेखक हैं, उन्होंने भी कविता को अलंकारों से मुक्त कर दिया था। ठीक, कमेंट करके बताइएगा वो कौन थे। किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीति एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया? ये भी रुद्रट है। किस आचार्य ने श्रृंगार के असंभोग और विप्रलंब प्रकार के अतिरिक्त 2 अन्य नवीन भेदों को प्रच्छन्न तथा प्रकाश किया? तो रुद्रट। किस आचार्य ने विप्रलंब श्रृंगार के 4 भेद किए? प्रथमानुराग, भाव, प्रवास तथा करुण। रुद्रट। कौन थे ये विवेचन करने वाले? तो रुद्रट थे। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना? तो सम्यक ज्ञान को माना। ध्यान दें, सम्यक ज्ञान को माना है। ठीक है। किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश दिया? तो ये भी रुद्रट है। किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा? तो रुद्रभट्ट। रस को श्रृंगार के साथ युक्त करने का श्रेय किसको है? तो आनंदवर्धन का है। किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार कर ध्वनि का प्राण रस को माना? तो आनंदवर्धक। आनंदवर्धक ने किन रसों का प्रमुखता दिया? तो श्रृंगार और शांत। विद्वानों ने रस विवेचन को स्वर्णिम युग किस काल को माना? तो 850 ईस्वी को। ईस्वी से 1050 के आसपास तक क्या माना है? स्वर्ण युग काल, स्वर्णिम युग काल। याद रखिएगा, स्वर्ण जो है कि इधर गद्य की तरफ आएंगे तो जो है कि माना जाता है भारतेंदु काल को स्वर्ण युग। तो वैसे ही स्वर्णिम युग किस काल को माना? याद रखिएगा, दोनों आपसे इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विभावय रनुभावश्च सात्विक व्यर्थ विचारी भी अनियमान स्वाध्यत्व स्थायी भाव रस स्मृत। विभाव अनुभव सात्विक तथा व्यभिचारी भावों द्वारा अस्थायी भाव जब अस्वाध्य
के योग्य बने तो उसे रस कहते हैं। कथन किसका है? धनंजय का। ध्यान दीजिए। काव्य और रस में भावक संबंध की स्थापना किसने की? तो धनंजय और धनिक ने। किस आचार्य ने श्रृंगार को एक मात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की? तो भोज ने। किस आचार्य ने वांग्मय को 3 भागों में विभक्त किया? देखेंगे तो वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभावोक्ति में। विभक्त कर रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट माना। सर्वोत्कृष्ट किसको माने हैं भोज जी? तो रसोक्ति साहित्य को उत्कृष्ट माना। किस आचार्य ने प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उदत्त नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना कर रसों की संख्या 12 कर दी? तो भोज। ठीक है। भोज ने 12 रसों का विवेचन किया जिसमें 4 नवीन हैं, प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत। इनके स्थायी भाव क्रमशः स्नेह, ध्रुति, तत्वाभिनी, वेशिनी, मति एवं गर्वय है। उन्होंने शांत रस के पूर्व स्वीकृति स्थायी भाव सम को धृति का ही एक रूप माना। भोज ने रस के मूल किसे माना? तो अहंकार को माना। ध्यान, ये तो बड़ा टिपिकल भाई है। चलिए आगे चलते हैं। किस आचार्य के अनुसार अहंकार ही विभाव तथा भाव के द्वारा आनंद के रूप में पड़ित होकर रसत्व ग्रहण करता है और वह अहंकार अन्य कुछ नहीं श्रृंगार ही है? तो क्या है? इसे किसने कहा है? भोज जी ने। ठीक है। रस के ही भाव की उत्पत्ति होती है, इस मत का स्थापना किस आचार्य ने किया? तो भोज ने किया। किस आचार्य ने स्थायी तथा व्यभिचारी भाव को पारस्परिक भेद को अमान्य सिद्ध कर यह घोषित किया कि सामान्यतः सभी भाव स्थायी या व्यभिचारी हो सकते हैं? भोज का कथन है। आगे चलिए। किस आचार्य ने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिक भूत स्वीकार कर भी उस ध्वनि के एक भेद असंकलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि के अंतर्गत स्थान दिया? तो ये है मम्मट। वाग दग्ध प्रधान अपि रस एवात्र जीवितम उक्त किसकी है? तो अग्नि पुराण की है। ये पूछा जाएगा तो बताइएगा अग्नि पुराण। नाट्य दर्पण किन 2 लेखकों को सम्मिलित कृति है? तो बहुत बार पूछा है, रामचंद्र और गुणचंद्र। किस ग्रंथ में लौल्य, स्नेह, व्यसन, सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई है तथा छूत, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, अपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मार्दव, आर्जव, दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया है? रामचंद्र गुणचंद द्वारा। किस कृति से? तो नाट्य दर्पण से। नाट्य दर्पण याद रखिएगा। वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है? विश्वनाथ का। किस आचार्य के अनुसार जब मन में तमोगुण, रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक और प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है? कथन किसका है? विश्वनाथ जी का। किस आचार्य ने रस को मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्राधान्य माना? तो ये भी विश्वनाथ जी हैं। वात्सल्य नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किस आचार्य ने किया? तो विश्वनाथ ने। भाव प्रकाश ग्रंथ तो शारदय तनय की है। रसमंजरी तथा रस तरंगिणी नामक 2 रस शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? भानुदत्त हैं। माया रस नामक एक नवीन रस, जृंभा नामक नवीन सात्विक भाव एवं छल पूछा जाता है नामक नवीन संचारी वर्णन किसने किया? तो भानुदत्त ने किया। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति रस अमृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ के रचयिता? तो रूप गोस्वामी। बहुत बार एनटीए का यह पूछा हुआ प्रश्न है। किस आचार्य ने एकमात्र मधुर या उज्ज्वल रस की रसनीयता सिद्ध कर भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट रस माना है? रूप गोस्वामी का। किस आचार्य ने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर 5 प्रकार के रसों को कल्पना की और उसे शांत, दास्य, संख्य, वात्सल्य, माधुर्य कहा? रूप गोस्वामी। ठीक है। किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है? पंडित राज जगन्नाथ का। अस्त्रत्रापि रसो वै सह रसम होवायम लब्धवान्दी भवति उक्ति किसकी है? पंडित नाथ जगन्नाथ की है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे कहा? रस को।
शुक्ल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्ल जी, खासकर यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए तो ये इनकी पुस्तक रामबाण है। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूति का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। क्या कहते हैं रस? कथन किसका है? नंदुरारी वाजपेयी जी का। आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी प्रमुख ग्रंथ हैं, तो ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा। ये ग्रंथ बहुत बार पूछे। रसमंजरी कन्हैयालाल पद्दार का, नवरस बाबू गुलाब राय का, काव्यादर्पण रामदहिन मिश्र का। रामदहिन मिश्र वाला काफी बार पूछा गया है। रस विमर्श डॉक्टर राममूर्ति, रस मीमांसा शुक्ल जी, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। भरत का रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भट्टलुल्लक उत्पत्ति या आरोपवाद, संकोक अनुमितिवाद। भट्ट नायक जो है भुक्तिवाद। नायक क्या करता है? भोगता है। क्या भोगता है? सुख शांति चैन। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा बच्चे। ये दो भट्ट नायक, नायक से याद रखिएगा, भोगता है, भोगवाद है, भुक्तिवाद। और संकुक अनुमितिवाद। और भट्ट लोल्लट क्या होता है? उत्पत्तिवाद, आरोपवाद। ठीक है, ऐसे इन्हें को रिलेट करके याद कीजिए और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन्हें आपको याद ही करना होगा। श्रृंगार रति, हास्य रस है जो 8 रस आपने ऊपर पढ़ा, उसके स्थायी भाव। करुण, शोक, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विभत्स, जुगुप्सा। ये थोड़ा सा बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हम इसे कोरिलेट नहीं कर पाते। अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य, रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद, भक्ति का रस, ईश्वर विषयक रति। ठीक है, वात्सल्य, वात्सलता। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वो कवि भक्ति काल के हैं, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए। रस सूत्र के किस व्याख्या आचार्य के अनुसार विभाव भाव की उत्पत्ति का कारण अनुभाव, उसका प्रकाशन एवं संचारी भाव उसका पोषक है? भट्ट लोल्लट का। आगे चलते हैं। भट्ट लोल्लट ने रस को अवस्थिति किस में मानी है? तो अनुकार्य में मानी है। किस आचार्य ने बतलाया कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमिति होती है? निष्पत्ति नहीं होती, अनुमिति होती है, ध्यान दीजिए। अर्थात उसका अनुमान किया जाता है। ये कथन किसका है? संकुक। किस आचार्य के अनुसार न तो रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमिति और न अभिव्यक्ति की, वरन रस का भोग होता है, भोग। ठीक है, नायक ने बताया है, ध्यान दीजिए। किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की? अभिधा, भावगत, भोजगत। तो भट्टनायक। अभिनव गुप्त के रस से विवेचन का दार्शनिक आधार क्या है? तो शैव दर्शन है। दर्शन भी इनका आप याद रखेंगे। अभिनव गुप्त ने रस को की स्थिति किसमें मानी? तो सामाजिक सहृदय के चित्त में। जैसे शुक्ल जी का एक कथन होगा ना, वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का नाम साहित्य है, वैसे ही सामाजिक सहृदयता के चित्त में होनी चाहिए। अभिनव गुप्त रस को मानते हैं व्यंग्य। भारतीय काव्य शास्त्र में साधारीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? भट्टनायक ने। किस आचार्य के अनुसार विभावानुभाव, अस्थायी भाव सभी का सादरीकरण होता है? भट्ट नायक का। तो यहाँ तक रहा दोस्तों। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो को यहीं एंड करेंगे दोस्तों, ताकि आपको उबर ना महसूस हो। वीडियो में जो कमी आपको समझ में आएगी आप आलोचना कर सकते हैं और ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, कमी नहीं है दोस्तों, तो एक लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं, आपको अच्छे से मिलता रहे, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। वीडियो बनाने का एक मकसद बस यही है दोस्तों कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जैसे हम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घर में देखने वाला कोई नहीं है, तो हम बुक लिख के बहुत समय तक नहीं बैठ पाते, लेकिन ईयरफोन लगा के हम वीडियो से सुन सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये मेरा स्व जो है कि अनुभूति है और ये से मैंने जीवन में पालन किया है। अब मैं उन
समस्याओं से बाहर उबर के आ पाई हूँ दोस्तों। तो बस इतना ही, और आपसे यही बताना चाहूँगी, इसलिए मैंने लास्ट में बात किया है आपसे। यदि आप जल्दबाजी में हो तो वीडियो एंड करके आगे जा सकते हैं दोस्तों। बस थोड़ी सी हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके हमें बताइएगा, कमेंट भी कीजिए कि हम आपका लाइक कर दिए हैं। ठीक है, आज ठीक है, यहीं तक आज का वीडियो रहेगा, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।